बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में जहां मुतअद्दिद खबरें आया चाहते हैं, वहीं पर आपको याद ही होगा कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कल से ही मुल्क हड़ताल पर थी, लेकिन बाद में उन्होंने कल शाम ही यह ऐलान किया था कि वो अपना हड़ताल वापस ले रहे हैं। और इस वजह से मुल्क के तकरीबन हर हिस्से के अंदर जो सप्लाई लाइन थी, जो इन ट्रांसपोर्टर्स के जरिए तक पहुंचाई जा रही थी, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या दीगर चीजें हो, वो कल से ही बहाल हो गया था। लेकिन आज जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो अपने एहतजाज पर कायम हैं। और इस हवाले से जम्मू के अंदर जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि वो हिट एंड रन से मुतालिक जो कानून है उसको वापस लेने के हवाले से जो सरकार की जानिब से कहा गया है, वो उनका मानना है कि इस हवाले से दोनों ऐवानों ने, यानी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने इससे मंजूर किया है और उसके बाद सदर हिंद ने भी उसे मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी हम ख्याल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ इस हवाले से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि जब तक दाखिला वजीर हमें लिखित में नहीं देंगे, तब तक हम अपना हड़ताल जारी रखेंगे। पीसी बिल्कुल एचएम साहब से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की मीटिंग हो गई है। उसमें बिल्कुल ये कहा गया है कि ये बिल हम भी एआईएमटीसी का जो कल जो प्रस्ताव आया है हड़ताल वापस लेने का, हम उसके साथ खड़े नहीं हैं। हमारे साथ जितने स्टेट्स की एसोसिएशन है, यूनियंस है, हम उनके साथ लगातार संपर्क में हैं। तो जब तक सरकार कोई फॉर्मल ऑर्डर जारी नहीं करती, या तो होम मिनिस्टर खुद इस पे बात करे, हमें रिटन में चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट हमारी जो मोहतरमा है वो इस पर कोई बयान जारी करे। मैंने जैसे मेंशन किया है, कानून पास हुआ है, इसको प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई है। अब इस कानून को रिपील करने के लिए या लोकसभा को एक बार फिर इस कानून में हस्ताक्षर करना पड़ेगा, या फिर हमारी प्रेसिडेंट साहिबा को इस पे इंटरफेरेंस करनी होगी। तो रहा सवाल ये कल से जहां से भी हम देख रहे हैं, तो इस कानून की जो इस कानून का जो क्लास है वो गलत बोला जा रहा है। कल भी अजय बल्ला जी ने, आपने देखा होगा वीडियो में बोला है, ये जो क्लास 106 है उसका दूसरा पार्ट है। हमने इसको स्टडी किया है, जो ये भारतीय न्याय संहिता है, ये क्लास 104 का 1 और 2 पार्ट है। तो ये क्लास 106 जो बोल रहे हैं, क्लास 106 जो है वो है सुसाइड को लेकर। तो मैं एक बार फिर आपके माध्यम से अपनी सरकार के जितने भी पद अधिकारी है, जो हाई कमान है, उनको बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले, अगर आपके पास जानकारी नहीं है कि ये कौन सा सेक्शन है या ये कौन सा क्लास है, तो हम आम जनता किस तरह से विश्वास कर सकती है। तो हमारी यही डिमांड है, जिस तरह से लोकसभा ने इस कानून को पारित किया है, प्रेसिडेंट साहिबा का इसमें ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, तो जब तक लिखित में होम मिनिस्ट्री से हमें नहीं मिल जाता है कि हम इस कानून को रिपील करेंगे, या प्रेसिडेंट साहिबा इस पे खुद हस्ताक्षर नहीं करती है, हमारा हड़ताल जारी रहेगा। तो इसके अलावा हमारे कुछ और मसले हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ऐसे संशोधन लाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, तो ड्राइवर की सेफ्टी के लिए भी कोई कानून ऐसा पारित होना चाहिए। हालांकि इलाकाई स्तर पर कुछ एक जगह पर इस तरह की छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं जो अभी भी हड़ताल पर हैं, और उनका कहना है कि हमें पहले दाखिला वजारत की जानब से लिखित में दिया जाना चाहिए, तब जाकर वो अपने
आइंदा के जो लाहेमल है उस हवाले से कोई पेशरफ करेंगे। लेकिन जहां कुछ एसोसिएशनें अभी एहतजाज पर है, लेकिन दूसरी जानब जो टैंकर्स एसोसिएशन है उनकी जानब से अब जो है ये सप्लाई लाइन बहाल की गई है। और आज भी शहर श्रीनगर के अंदर कई एक जो पेट्रोल पंप मालिकान है वहां पर हमने देखा कि पेट्रोल पंप्स पर नई गाड़ियां आई हुई थी और वो पेट्रोल और डीजल लेकर आई हुई थी। और इस तरह से जो कल से ही एक परेशानी का माहौल था उससे अब कहीं ना कहीं राहत की सांस लोगों ने ली है। शहरी श्रीनगर के अंदर कई एक जगहों पर आज भी भीड़ थी और इस हवाले से आज यहाँ टैंकर्स आए हुए थे और उससे आज यहाँ पर जो तेल जो है चाहे पेट्रोल हो डीजल हो वो लाया जा रहा था और उसके बाद लोग भी इससे इस्तिफादा कर रहे थे। एक दिन की हड़ताल के बाद जहां ट्रांसपोर्टर की तरफ से हड़ताल की कॉल को ऑफ किया गया है, वही जो ऑयल टैंकर्स है वो अब पेट्रोल पंप्स तक पहुंचे। आपको बता दें कल दिन भर किस तरीके से क्राइसिस पूरी वादी में देखने को मिली थी, जहां पे पेट्रोल पंप्स के बाहर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी। ताहम आज सुबह के औकात में भी ये भीड़ बराबर देखने को मिली, लेकिन उसके बाद ही जो ऑयल टैंकर्स है वो आना शुरू हुए। और इस वक्त मैं लाल चौक एक पेट्रोल पंप है मौजूद और आप देखें यहाँ पे भी अभी एक पेट्रोल टैंकर जो है या फ्यूल का जो टैंक है वो यहाँ पे पहुंचा है और उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ पे रिफिल किया है। और जो भीड़ भाड़ कल से ही देखी जा रही थी पूरे पेट्रोल पंप में, उसमें भी थोड़ा बहुत ईज जो है अब देखने को मिल रहा है। हालांकि भीड़ है लेकिन उतनी ज्यादा भीड़ इस वक्त यहाँ पे नहीं जैसे कल देखने को मिल रही थी। लोग कैन लेके आ रहे थे या वो लेके आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं अभी जैसे ही हड़ताल की कॉल जो है वो ऑफ कर दी गई, उसके बाद ही थोड़ा बहुत ईज हो गया, भीड़ कम हो गई और ऑयल टैंकर जो है वो अब यहाँ पे आ गए। और बाकायदा तौर पर जिन पेट्रोल पंप्स का कल पेट्रोल खत्म हुआ था उनको अब रिफिल किया गया है, यानी पेट्रोल की क्राइसिस जो है वो अब खत्म हो गई है। अब बाकायदा तौर पर पेट्रोल रूटीन जैसे ही हर दिन मिलेगा। कैमरा पर्सन फिरदौस नजार के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर। चलिए, पेट्रोल पंप्स जो है वो रिफिल हो रहे हैं। फैसल रियाज हमें इस हवाले से मालूमात दे रहे थे। शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद जो पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हुए थे क्योंकि वहां पर पेट्रोल नहीं था, लेकिन अब पेट्रोल आ रहा है और इस हवाले से लोगों को भी इसमें यही कहा गया है कि अब आप पैनिक ना हो जाए क्योंकि पेट्रोल और डीजल की दस्तयाबी मुमकिन हो गई है। इधर मरकजी सरकार को ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक कोई कानून बनाने से कबल ट्रांसपोर्टरों के साथ बात करनी चाहिए थी, ये तनवीर सादिक ने कहा है। तनवीर सादिक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं। उन्होंने कहा कि चक्का जाम करने से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम अगर इस कानून से आवाम को फायदा है तो सरकार को जारी रखना चाहिए। ये जो लॉ है, पहले तो जिससे आप सब लोग आज की जो डिमांड है लोगों की कि इस पे डिस्कशन नहीं हुआ, मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको पहले जो ट्रांसपोर्टर्स है उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ किसी तरीके से वो डायलॉग होना चाहिए कि ये लॉ का इंप्लीमेंटेशन में क्या प्रोसेस कौन सा है। अगर इसमें कहीं भी कोई खदशात हैं ट्रांसपोर्टर्स की तो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक दूसरा पहलू है जो ये स्ट्राइक और चक्का जाम का है। चक्के जाम में क्या होता है कि लोगों को बहुत सारी मुश्किलात होती है। अगर आपने कल से देखा होगा, यहाँ जो पेट्रोल पंप है या गैस एजेंसी है, हर किसी जगह एक शॉर्टेज क्राइसिस हो गई है। एक क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट को इनके साथ डायलॉग प्रोसेस करने के लिए, लेकिन इसकी जिम्मेवारी ट्रांसपोर्टर्स पे भी बनती है कि किसी तरीके से ऐसी क्राइसिस न करे कि लोगों को किसी तरीके से मुश्किलात पहुंचे। तो मुझे लगता है जहां तक इस लॉ की बात है, अगर इस लॉ में लोगों को कोई फायदा होता है तो बिल्कुल करें, लेकिन साथ साथ लोगों के जो मसाइल हैं उनको भी आप साथ साथ दें। तनवीर सादिक ने यह भी कहा कि अब जम्मू कश्मीर के अवाम ये जान चुके हैं कि साल 2019 के बाद कौन कौन सी जमातें जम्मू कश्मीर के अवाम के बहबूद की बात करती हैं, उनके जज्बात की बात करती हैं, उनके एहसासात की बात करती हैं, और कौन सी जमातें दिल्ली के साथ यानी बीजेपी के साथ मिली हुई हैं। ये तनवीर सादिक ने कहा। उन्होंने कहा कि जब वक्त इलेक्शन आ जाएगा तो लोग अपने वोट के जरिए ये फैसला करेंगे कि वो चाहते क्या है। जमहूरियत है, किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना एक तरीका है लड़ने का, इलेक्शन लड़े, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन एक चीज आप समझिए कि जो वोट है वो लोग देते हैं, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज या उनकी अलायंस नहीं देती है।
मुझे लगता है कि आज की डेट पे 2019 के बाद लोगों को समझ आ गया है कि उनके दोस्त और उनके दुश्मन कौन है, कौन ऐसे लोग हैं जो दिल्ली वाली पार्टीज के साथ समझौता कर रहे हैं और कौन जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन उसका फैसला भी हो जाएगा। इस सिचुएशन में आपको लगता है कि एनसीपी पीडीपी को एक साथ चलने की जरूरत है, अगर आगे से इतिहाद बनता है अपोजिट पार्टी का? देखिए, अभी बहुत अर्ली है इसके ऊपर कोई डिस्कशन करना। जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा, जो भी इलेक्शन होगा, उसके बाद लीडरशिप बैठेगी। इधर जिला पुलवामा में आज पीडीपी कारकुनान की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। मीटिंग के दौरान कारकुनान पर जोर दिया गया कि वह पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम करे। इस सिलसिले में पार्टी में शामिल होने वाले नौजवानों ने बात करते हुए कहा कि पीडीपी अवाम की उम्मीदों पर खरी उतरी है और ये अवाम के हक के लिए जदोजहद हर स्तर पर जारी रखी हुई है, जिसकी वजह से वो आज पीडीपी में शमूलियत कर रहे हैं। जब हक पहचाने में आपको तजब्जुब हो कि हक कहाँ है, तो बातिल के तीरों की तरह नजर रखो। जहां बातिल के तीर बरसते हैं वहां हक है। पीडीपी इस वक्त कश्मीर की नुमाइंदगी कर रही है, जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रही है। इट रिप्रेजेंट्स द सेंटिमेंट्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो पीपल बाय एंड लार्ज आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इसी मकसद में इसी कश्मकश में हम आज ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हमारे हम फिक्र रखने वाले साथी है जो इसमें फिक्री तौर पर ज्वाइन करते हैं। जब आज पीडीपी ज्वाइन किया, हमारे लिए पुलवामा में खुशी की बात है। हालांकि ये हमारे अपने ही अदरवाइज भी हमारे कांटेक्ट में थे, लेकिन ये इस चीज की अक्कासी करता है कि जो पीडीपी की वॉइस है, जो पीडीपी की अपील है, इसका जो डे बाय डे जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में बढ़ रहा है और ज्यादा लोग इस आइडियोलॉजी को, जो पीडीपी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इस चीज को मानते हैं कि यही एक रास्ता है जम्मू कश्मीर को इन मुश्किल हालात। इधर अपनी पार्टी की जानिब से आज कोनबल पांपोर में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर ने की। इस मौके पर हल्का इंतखाब के इंचार्ज मोहम्मद अल्ताफ मीर और सीनियर यूथ लीडर मंजूर अहमद गनाई के अलावा लोगों की एक खासी तादाद ने यहां शिरकत की। मोहम्मद अशरफ मीर ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यहां तनकीद करते हुए कहा कि इन दोनों जमातों ने यहां के लोगों के साथ इस्तेसाल किया है और अपनी पार्टी लोगों के जख्मों पर मरहम कर रही है। आज हमारा चाहे जवान हो चाहे हमारा बुजुर्ग हो, समझ गया है कि गलत रास्ता इख्तियार करने से, जज्बाती स्लोगन इख्तियार करने से कुछ हासिल नहीं हुआ है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि आने वाला वक्त उनके लिए एक चैलेंजिंग टाइम है, टफ है। पीडीपी के लिए टफ है क्योंकि लोग अब थक चुके हैं। उनको उन्होंने आजमाया है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मौका मुझे नहीं लग रहा उनको देने देंगे लोग। पार्टी ने अभी कोई डिसीजन इस बारे में लिया ही नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू में भी और कश्मीर में हर खिते में पार्लियामेंट लड़ेगी। लोग पॉजिटिव है, लेकिन लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। इनको जो आज तक हुकूमतें आई हैं कुछ हासिल नहीं हुआ है। इनके डेवलपमेंट में, इनके जॉब्स में, इनके बेरोजगारी में, भाई हर चीज़ लिहाज से लोग मायूस है। हालांकि माहौल अभी बहुत ही खुशगवार है, अच्छा माहौल है। इलेक्शन के लिए भी मुझे लग रहा माहौल अच्छा है, तो लेकिन लोगों को पिछली सरकारों से कुछ एक्सपेक्टेशन रही नहीं है, इसीलिए मायूस है। इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक नए चेंज के साथ, नए आगाज के साथ एक डेवलपमेंट का खाका प्रो पीपल होगा और नया कश्मीर। इधर एडवोकेट राबिया खुर्शीद ने आज अपने हामियों समेत अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस हवाले से बारामूला में आज एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी की बुनियादी मौक़िफ़ की तायीद की, बल्कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की लीडरशिप की भी तारीफें की।
अपनी पार्टी को ज्वाइन करने का जो मेरा फैसला है वो सिर्फ ये है, इसलिए वजह से जो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब है, उनका जो विजन है, उनकी जो सियासत है वो सच की सियासत है। वो कब्रों पे सियासत नहीं करते हैं, मुर्दों पे सियासत नहीं करते हैं, लाशों पे सियासत नहीं करते। उनका एक ही चीज़ है, वो है डेवलपमेंट का, तमीर और तरक्की का, जो कि कश्मीर को जिसकी ज़रूरत है इस वक्त, खास करके हमारे अपने इलाके जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उड़ी, जो हर वक्त जो है निगलेक्ट हुई है, जहाँ पे आज तक भी हमारी डेवलपमेंट का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पे हम लोग शिकार आज तक उस सियासत का हुए जो सिर्फ और सिर्फ मतलब लोगों ने अपनी जागीर समझ के रखा था उड़ी को, उस चीज़ का हम शिकार हुए। तो इस वजह से एक चेंज हम चाहते हैं ताकि उड़ी में भी चेंज आए और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब के विजन के अंडर, उनकी लीडरशिप के अंडर इंशाल्लाह हमें तवक्का है कि वो जो चेंज है हम उड़ी में लाएंगे। इंशाल्लाह पूरे कश्मीर में वो चेंज आएगी और लोग जो है तामीर और तरक्की की तरफ जाएंगे। जहां सरकार की जानब से रफियाबाद छमकूट करना सड़क की तोसी के लिए सरकार ने मकामी आबादी की जमीन के बदले उन्हें मुआवजा देने की बात कही है, वहीं पर करना के मकामी लोगों का कहना है कि वो इस सड़क की तोसी के लिए अपनी जमीनें देने के लिए तैयार हैं, अलबत्ता नकद मुआवजे के बदले उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए। इधर गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदे साहिल शमीम ने डिप्टी कमिश्नर कुपवारा आयशी सुधान से बात की और डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने कहा कि जिन लोगों की जमीनें इसमें आती हैं उनको माकूल मुआवजा दिया जाएगा और ये सड़क आवाम की बहबूद के लिए, और जिन लोगों को ये वाकई में ये जमीन नहीं बचती है उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने वाली जो है NH 701 रोड करना की, क्योंकि रोड तो डेवलपमेंट के लिए है, रोड तो बहुत जरूरी है, हमें रोड चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये साधना का जो 35 किलोमीटर रोड जो है इसको 2 लाइन छोड़ के ही, क्योंकि एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पे हम 35-40 साल से मेहनत कर रहे हैं कि हमें साधना टनल। तो NH 701 की वाइडनिंग का काम है, इसको हमने पहले भी बता चुके हैं कि ये गुड स्टेप है, अच्छी बात है, रोडें बननी चाहिए, लेकिन रोडें वहां पे बननी चाहिए, डेवलपमेंट वहां पे होनी चाहिए जहां पे रोजगार बढ़ सके। आप देखिए अगर कर्नाटक का 1500 से 1700 स्ट्रक्चर जा रहा है इस रोड के अंदर, आप मुझे बताइए ये कौन सी डेवलपमेंट होगी या ये कौन सा, मुझे तो लगता है यहाँ पे बेरोजगारी और बढ़ेगी। आप देखिए कर्नाटक के अंदर कितने बच्चे हैं जो PhD AA में B.Ed करके बैठे हुए, जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं था। उन्होंने सोचा कि भाई किसी बुरे काम में ना मुलव्वस हो जाए, हम दुकान डाल दें। उन्हीं बच्चों ने दुकानें डाली हुई हैं, किसी को 5 से 8 लाख रुपए के करीब लोन है। आज अगर उन लोगों के वो स्ट्रक्चर, वो दुकानें चली जाएंगी, आप मुझे बताइए ये रोजगार बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी, ये क्या होगा? मेरी DC मैन से ये गुजारिश रहेगी कि वो इन लोगों के पास आए। जो कंधार के लोग हैं, जहाँ जहाँ रोड जाएगी अलाइनमेंट के हिसाब से, जो कि ऑलरेडी जो बीकन डिसाइड करती है और मॉर्थ और UT गवर्नमेंट के कंसल्टेशन में, वहाँ पर सभी जो ऐसे लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं, उन सभी को कॉम्पनसेशन दी जाएगी एज पर द न्यू एक्ट विच हैज गुड कॉम्पनसेशन प्रोविजंस। और उसके अलावा रिहैबिलिटेशन में हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था एंड दैट हैज इन फैक्ट बीन अग्रीड टू आल्सो कि वी विल बी हैविंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर द डिस्प्लेस्ड शॉपकीपर सो दैट उनकी जो लाइवलीहुड है वो अफेक्ट ना हो इन द फ्यूचर। सो उसका भी जो है वो काम चल रहा है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आज बडगाम के छून गांव में जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से किसान मेला और बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें इलाके के लोगों ने शिरकत की और कुछ किसानों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर छून गांव के सरपंच ने इलाके छून में एक बैंक ब्रांच खोलने की भी उन्होंने यहां पर डिमांड रखी। और आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन यहां पर मौजूद हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में KCC में जो फार्मर्स PM किसान के अंदर कवर्ड हैं, लेकिन उन लोगों ने KCC नहीं लिया है, तो ऐसे फार्मर्स को हम ये कैंप मोड के अंदर सबको बुला रहे हैं। और कैंप मोड में हम जो सरकारी दफ्तर में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो लोग भी हैं, लाइन डिपार्टमेंट के सब लोग हैं, हमारे बैंक के सब ब्रांच मैनेजर्स यहाँ पे हैं, और जितने भी किसान
पीएम किसान के अंदर कवर्ड हैं, लेकिन केसीसी नहीं लिया है। उनको इनवाइट करके उनको आज हमने जी हमारी जो मेन डिमांड थी जो कि चेयरमैन के हाथ में ही है, बाकी जो ये केसीसी वगैरह ये ब्रांच तक भी महदूद रहता है, लेकिन हमारी जो जेन्युइन डिमांड थी और पूरे इलाके की डिमांड थी वो था ब्रांच हमारा यहाँ पे एस्टेब्लिश होना, ब्रांच यूनिट JNK बैंक का। हमने बहुत सालों से हम इस पे बात कर रहे हैं, 2017 में हमारा सैंक्शन भी हुआ था, लेकिन आज तक वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो हमने चेयरमैन सर को ये बताया कि आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।